कर्नाटक के दंगल का चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम सा गया है। सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने धुआंधार प्रचार किया। अब कल 224 सीट पर मतदान है। आइए देखते हैं कि राज्य के चुनावी सवर में कैसा रहा चुनाव प्रचार और राजनीतिक दलों ने अपनी ओर से कौन कौन से मुद्दे उठाकर कर्नाटक की जनता को अपने पाले में करने की कोशिश की है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कर्नाटक में 10 मई को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए जोर शोर से जारी प्रचार अभियान सोमवार शाम को खत्म हो गया। राज्य के 3 प्रमुख राजनीतिक दलों भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने वोटर्स को रिझाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इन पार्टियों के प्रमुख नेताओं और स्टार प्रचारकों ने राज्य के विभिन्न हिस्सों का तूफानी दौरा किया। भाजपा राज्य में सत्ता में क्रमिक रूप से बदलाव होने की 38 साल पुरानी परंपरा को तोड़ने और दक्षिण भारत में अपने गढ़ को बचाने की कोशिश में जुटी है। बीजेपी के लिए पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बोम्मई, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। दूसरी ओर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने में जुटी कांग्रेस भी कड़ी मेहनत कर रही है और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए मुख्य विपक्षी दल के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। भाजपा का चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डबल इंजन की सरकार, राष्ट्रीय मुद्दों और कार्यक्रमों या केंद्र एवं राज्य सरकारों की उपलब्धियों पर केंद्रित रहा। वहीं कांग्रेस ने शुरुआत में स्थानीय मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे चुनावी प्रचार की तपिश बढ़ी, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कर चुनाव प्रचार की लड़ाई को मुद्दों से बेपटरी करने की कोशिश की। कांग्रेस ने पीएफआई से बजरंग दल की तुलना और बजरंग दल पर बैन का ऐलान कर प्रचार में लीड लेने की कोशिश की, लेकिन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आक्रामक पलटवार और भगवान आंजनेय को लेकर कर्नाटक के जनता के भावनात्मक रुख से कांग्रेस बैकफुट पर जाने को मजबूर हुई। इसी का नतीजा रहा कि आखिरकार कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी चुनाव प्रचार में उतरी। कर्नाटक चुनाव प्रचार में भले ही कांग्रेस नेताओं ने जमकर पसीना बहाया, लेकिन कर्नाटक चुनाव में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया कैंप के आपसी खींचतान का असर भी पार्टी के चुनाव प्रचार पर साफ देखने को मिला। प्रचार के दौरान आरक्षण के मुद्दे पर भी दोनों ही दलों में जमकर जोर आजमाइश भी देखी गई। कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी कांग्रेस के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व में जनता दल सेक्युलर भी अपने दम पर सरकार बनाने के लिए आवश्यक संख्या हासिल करने का जोर लगाए हुए है। वह खुद को किंग मेकर के बजाय किंग के रूप में उभारने में जुटा है। तमाम राज्यों में जोर शोर से चुनाव लड़ने का दम भरने वाली आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार फीका ही रहा। पार्टी के तमाम राष्ट्रीय नेताओं ने चुनाव प्रचार से दूरी बनाए रखी। पार्टी का चुनाव प्रचार उनके स्थानीय नेताओं द्वारा चलाया गया। हालांकि आखिरी दिन पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मतदाताओं को संबोधित कर पार्टी के पक्ष में वोट मांगे। बहरहाल चुनाव प्रचार का शोर थमते ही अब सबकी नजरें राज्य में 10 मई को होने वाली मतदान पर टिकी हैं, जब राज्य की सभी 224 सीटों पर एक साथ वोट डाले जाएंगे। चुनाव नतीजे 13 मई को आएंगे। इसके लिए कर्नाटक में 58,282 मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 20,866 केंद्र शहरी इलाकों में हैं। इनमें से 50% मतदान केंद्र यानी 29,140 पर वेबकास्टिंग की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।